हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल घटना चक्र XYZ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी सीरीज की पिछली वीडियो में हम संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है अनुसूचियाँ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 812। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सेम क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। और तीसरा, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में 20 भाग नहीं बल्कि 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, तो यह भी गलत है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि से 471 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है। तो इसलिए इसमें कौन उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को चौथी अनुसूची विवेचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला दिया गया है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, और इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहीं दिया नहीं गया, इसलिए आयोग ने इसका ऑप्शन बी का फर्स्ट ही माना है। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची दी गई है। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 हमारा है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र राज्यों के बारे में बताया गया है। अष्टम में, आठवीं अनुसूची में भाषा और नवम में भूमि सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ये दिया गया है हमें ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची में दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो ये हो गया ऑप्शन सी, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। सातवीं अनुसूची में राज्य और संवर्ती सूचियां दी गई हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता दी गई है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये गलत दिया गया है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर इन सभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर 5वीं अनुसूची में सभी क्षेत्रों की जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो पहला दिया गया है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। तो यही इसका राइट आंसर है। अगर विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है तो जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 5वीं और 6ठी सूची में उपबंध अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो असम होती है, मेघालय में होती है, त्रिपुरा में होती है, मणिपुर में नहीं होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूची 6 लागू होती है, मणिपुर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें दिया गया है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये होते हैं, ऑप्शन ए सही है, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में होते हैं, तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। दूसरा दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा दिया गया, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित नहीं है। ये संबंधित राज्यों के राज्यपाल से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो इसलिए इसमें कितने कथन सत्य हैं? तो इसमें केवल 2 कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा कथन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं? पहला दिया गया है, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। दूसरा दिया गया, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तीसरा है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड वाला गलत है, क्योंकि प्रत्येक स्वायत्त जिला के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे, ये कहा गया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तीसरा है पंचम अनुसूची, छठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो इसमें ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में आर्टिकल 243 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पंचम और छठम अनुसूची ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ये अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। और सप्तम अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है, शिक्षा को संवर्ती सूची के अंतर्गत रखकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों के प्रावधान हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 7। 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों के प्रावधान हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति
केंद्र में निहित है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य में निहित है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में निहित है। दोनों ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। संघ सूची में 97 विषय हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं और गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और गणना की दृष्टि से 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी बी। ए सी बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए सी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। इसी उपबंध में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेडियो, टेलीविजन और विदेशी मामले ये संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, इन सभी को राज्य सूची में रखा गया। ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार, वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3। सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य ये अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को संघ सूची में और राज्य के भीतर के व्यापार और वाणिज्य को राज्य सूची में रखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, सामान में मिलावट और उत्तराधिकार समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची का विषय ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, यह भी सही है। दूसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों का वेतन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिक्षा। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया था। पहले यह राज्य सूची का विषय थी, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं एवं रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला दिया गया वन समवर्ती सूची में, ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो केंद्र सूची में जनगणना आती है, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 दिया गया है ऑप्शन ए में। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र में निहित है, और जो भी विषय केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गैस। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में बैंकिंग, जनगणना और बीमा, ये सभी संघ सूची के विषय हैं, लेकिन गैस को संघ सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है तथा गैस को राज्य सूची के विषय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। वैदेशिक मामले, ये भी संघ सूची के हैं, और रेलवे, ये भी संघ सूची का है। कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा, विद्युत और वन, इन सभी को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? पंचायती राज विषय ये हो जाएंगे ऑप्शन 20, राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषयों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया को समवर्ती सूची में रखा गया है। पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 72 और सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 37 में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। इसमें आयोग ने ए और सी दोनों को सही माना है, इसलिए इसका राइट आंसर ए एंड सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार
संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य ये संघ सूची का विषय है, अंतर्राज्यीय, और राज्य के भीतर राज्य सूची के विषय हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय, ये भी गलत है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय, ये सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार फिलअप के विषयों के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। तो दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें पहला कथन सही होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। दूसरा कथन इसका सही नहीं है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोहलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे आर्टिकल 14, 19 और 21 के संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। कोहलो केस भारत के संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कोहलो केस का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिनिधि विधान से। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेदारी की सूची किसमें दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 विषय। थैंक यू दोस्तों, आपका संविधान में अनुसूची से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पूर्ण हो चुका है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। अब अगले वीडियो में हम प्रस्तावना में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और घटना चक्र की पॉलिटी का कंप्लीट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी टॉपिक के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों।